नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी भंडारा से आ रही है। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर जिले में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, महाबोधि एजुकेशन सोसाइटी, वरिष्ठ नागरिक मंडल तथा अन्य शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। रैली न्यायालय परिसर से शुरू होकर समाज कल्याण कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान वृद्धों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और ग्राम गरिमापूर्ण जीवन देने का संदेश दिया गया। आयोजकों ने समाज से अपील की कि बुजुर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए और उन्हें सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भंडारा से हंसराज की खास रिपोर्ट आप सब देखिए। विकास खंड आठनेर के ग्राम सातनेर में सोमवंशी महार समाज संगठन द्वारा भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से समाज, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में 75% से अधिक तथा 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में 10वीं और 12वीं में 96% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 11,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और समाज के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया गया। समाज अध्यक्ष मारुति तायड़े ने घोषणा की कि आगामी परीक्षा में 96% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से 2,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षा और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मैंने जेईई एडवांस को क्वालिफाई किया, उसमें मेरी कैटेगरी रैंक 2778 आई है और मैंने जेईई मेंस भी क्वालिफाई किया है, उसमें मेरे 93.632% आई लाए थे। मैंने IBPS में डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट पे मैं नियुक्त हुई और वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्रुप में हूँ। वहाँ पे डिपार्टमेंट मेरा जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम पूजा गुरुवार है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी नियुक्ति अभी महिला कांस्टेबल में हुई है, महाराष्ट्र फोर्स में हुई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि नारी को सशक्त रहना चाहिए, हर बात के लड़ना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। मारुति तायड़े, सोमवंशी महार समाज जिला अध्यक्ष। आपके द्वारा जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आज का कार्यक्रम सोमवंशी महार समाज के बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए मुख्य कार्यक्रम है और इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा राशि देते हुए अपना सहयोग प्रदान किया और मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से मेरे आने वाले बच्चे, समाज के बच्चे उत्कृष्ट उड़ान भरेंगे। अगली खबर हमारी बैतूल से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत जिले में रविवार को योग और स्वास्थ्य चेतना का भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, नगर पालिका, आयुष विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह निर्धारित समय पर योग साधकों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ऑनलाइन माध्यम से सामूहिक योग अभ्यास किया। यह आयोजन देशव्यापी स्तर पर योग के प्रसार और विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास का हिस्सा रहा। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर योगेश चौकीकर के अनुसार जिले भर में 4,147 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन और योग अभ्यास से भाग लिया, जबकि 17 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 912 लोगों ने ऑफलाइन योग किया। कलेक्टर ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम ने योग को जन जन तक पहुंचाने और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की खास रिपोर्ट।
शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से छोटा सराफा बाजार में एक सराफा व्यवसायी की दुकान से दिन दहाड़े करीब 5 किलो चांदी चोरी होने का मामला सामने आया है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार त्रिमूर्ति कॉलोनी निवासी मनोज कुमार जैन की मनोज ज्वेलर्स दुकान पर उनके बुजुर्ग पिता सुमेर चंद जैन मौजूद थे। ग्राहकी कम होने पर वे टीवी देखते समय झपकी ले बैठे। इसी दौरान एक नकाबपोश युवक ने काउंटर का शीशा तोड़कर खिसका कर चांदी से भरा एक बैग चोरी कर लिया। शाम को दुकान बंद करने के समय जांच में चोरी का पता चला। बताया जा रहा है कि बैग में रखी कच्ची चांदी गलने के बाद करीब 3.5 किलो शुद्ध चांदी के बराबर थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दोपहर करीब 2:10 पे वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आया है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाशी शुरू कर दी है और मामले की जांच फिलहाल जारी है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कल की घटना है, कल दोपहर 2 बजे की घटना है। पापा जी यहाँ खाना खा के लेट है और भैया छोटे भैया चांदी का बैग रख के उसमें चले गए और मंदिर चले गए थे। बड़े में कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पे चले 10 मिनट की केटी। तो जब छोटे भैया और मैं आया तो मैं दुकानदारी में व्यस्त हो गया था। इस बीच क्या भैया ने सोची कि मैंने अंदर रख दिया या छोटे भैया ने सोची मैंने अंदर रख दिया। तो जब रात को हमने पूछा कि भैया वो बैग कहाँ गया तो पापा बोले कि मुझे क्या मालूम कहाँ रखा है। मैंने 16 सागर जी के तिलवचन लगा लिए और खाना खा के जरा सा मैं वैसे तो बैठ गया था। फिर मेरी कमर में दर्द होने लगा क्योंकि बीपी की और शुगर की दवाई मैंने खाई। खाने के बाद मैं लेट गया। लेटने के बाद देखता रहा टीवी। मेरे को ऐसा लगता है कि उसने वहाँ से कोई है ना स्प्रे की मतलब वो पिचकारी फेंकी है, उससे थोड़ा सा गैरोसी आई है 1 सेकंड की। क्या उतने में उसने है ना करिश्मा दिखा दिया और ये गेट खोला है। उसके बाद मेरे को कोई कुछ आवाज़ हुआ तो मैं चौंकने के बाद फिर मैं उठने के बाद उसको देखा बैठते हुए। कल की घटना है, कल दोपहर 2 बजे की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खजूरी मोहल्ले में मारपीट, तोड़फोड़ और दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी संदीप अठिया और भगीरथ अहिरवार ने जुआ खेलने से मना करने पर एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट की थी। आरोपियों ने उत्पात मचाते हुए घर में तोड़फोड़ की और पास में खड़ी एक कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे मोहल्ले में भय का माहौल बन गया था। घटना के बाद थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खजरी मोहल्ले में उनका जुलूस निकाला गया। पुलिस की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया और उम्मीद जताई कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। दमोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। खजी मोहल्ला पथराव की घटना सामने आई थी, क्या कुछ मामला है सर पूरा? खजी मोहल्ले से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक जगह पर पथराव हुआ है। कुछ शराबी असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, एक परिवार के ऊपर कुछ लोग आहत हुए थे। जैसी सूचना मिली परिजन वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जो घटनाक्रम बताया उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही पुलिस टीमें लगाई गई। मैं खुद स्वयं रात में यहाँ पर आया था और घटनाक्रम का जायजा लिया था। इसके बाद हमारी टीमें लगातार प्रयास करती रही। आज जानकारी मिली थी कि खजी मोहल्ले में ही एक गुप्त स्थान पर लोग रुके हुए हैं, जो कि अभी मैं टीम के साथ आकर के उनको अंगरक्षा में ले जाकर अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सोमवती अमावस्या और अधिक मास अमावस्या के पावन अवसर पर सीहोर जिले के नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। रामानंद आश्रम के आचार्य पंडित मनोज तिवारी ने बताया कि हिंदू पंचांग में तिथियों के संतुलन के लिए समय समय पर अधिक मास आता है, जिससे कारण और कुछ वर्षों में 12 के स्थान पर 13 महीने माने जाते हैं। 2026 में भी तिथियों के विशेष सहयोग के चलते अधिक मास का महत्व रहा।
बुदरी से लेकर आवली घाट, नीलकंठ, चोरसिया खेड़ी और छिपानेर सहित विभिन्न नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल दादाजी धाम में भी भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे दिन नर्मदा घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और स्नान का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने इसे अत्यंत पुण्यदायी अवसर बताते हुए बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। सीहोर से रामनिवास यादव की खास रिपोर्ट। डिंडोरी से उमरिया को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण एजेंसी उद्यत इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि पहली ही बारिश में सड़क और पुलिया निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। जानकारों के अनुसार शाहपुर डिपो से बट्टोदा, चगेरा और नौरोजाबाद मार्ग पर ग्राम छादा कला के पास बनी एक पुलिया 12 जून की बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया और सड़क को जोड़ने वाला डामरीकरण पूरी तरह धंस गया, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई और पुलियाओं के निर्माण में आवश्यक गुणवत्ता नहीं बरती गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पुलियाओं में निर्माण कार्य अधूरा और कमजोर किया गया, जिसका असर पहली बारिश में ही दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण में मानक सामग्री की बजाय स्टोन डस्ट का उपयोग किया गया है। क्षेत्रवासियों ने MPRDC और संबंधित अधिकारियों से पूरे निर्माण कार्य के निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उमरिया से राहुल चितलानी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।